मुंबई में कबूतर खाना दादर में जो था, जिसमें आपने देखा था कि मुंबई कबूतर खाने का बहुत नाम निकला था और इसके पीछे था न्यायालय का एक आदेश जिसमें ये कहा गया था कि खुले में कबूतरों को दाना डालना कानूनन अपराध माना जाएगा। ये कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में आपने देखा बीएमसी की तरफ से तमाम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और एक समाज भी बहुत उद्वेलित हुआ इसको लेकर, जिसमें कहा गया कि जानवरों को, पक्षियों को दाना डालना कहाँ से अपराध हो गया। लेकिन उसको कई सालों की स्टडी के बाद कोर्ट ने ये माना कि इस तरीके के जो कबूतर खाने हैं वहाँ पर जो परिसर में जो लोग रहते हैं उनके लिए इनके जो बीट है या उनके पक्षियों के जो उनके पंखों से निकलने वाली धूल कण है या उनके बीट के बाद जो पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत माइक्रो पार्टिकल जो हमारी सांसों में जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद इसको अमल में लाया गया और इसको प्रतिबंध किया गया और वहाँ पर कबूतरों को खुले में दाना डालना यानी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जिसको लेकर बीएमसी में जगह जगह एक तरीके से ड्राइव चलाया गया कह लीजिए और अवेयरनेस किया गया, जिससे लोगों को ये मना किया जा सके कि कबूतरों का एक जगह जमावड़ा होना वहाँ के आसपास के परिसर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसा एक बोर्ड आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से इस मुख्य रस्त्यावर कबूतर पक्ष्यांना दाणे टाकण्यास येऊ नये तसेच करताना कोणतेही आढळल्यास संबंधित नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी। एक वार्निंग जो है लगाया गया है महानगर पालिका की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे खुले में किसी प्रकार से जानवरों कबूतरों को दाना डालते हैं तो ये ऑफेंस होगा और इस ऑफेंस के पीछे कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 दिन पहले ये बैनर प्रकाश में आया था और बात करें वसई विरार शहर महानगर पालिका की तो बेहद ही लचर व्यवस्था है वसई विरार शहर महानगर पालिका की। ये सिर्फ खाना पूर्ति मुझे लगती है, क्योंकि अगर आपको पक्षियों को दाना नहीं डालने देना है या अगर आपको किसी प्रकार से उसको प्रतिबंध करना है तो इसके पहले अवेयरनेस होना चाहिए, इसके लिए बाकायदा कैंपेन होना चाहिए, हर वार्ड में जगह जगह पोस्टर्स बैनर्स होने चाहिए। आज डिजिटल युग है और पूरा युवा से लेकर बड़ा समाज आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस में उनको कमजोरी मुझे समझ में आ रही। दूसरी चीज़, इसमें ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ नहीं दिख रही है। आप इसमें देखिए कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत आपको दंडात्मक कार्रवाई क्या की जाएगी, क्या उस पर दंड लगाया जाए या कोई गुनाह दाखिल किया जाएगा। इस तरीके का कोई जो सर्कमस्टांशियल चीज़ें हैं जो आदमी को समझ में आए कि ये ऑफेंस किस कैटेगरी में आता है और उस ऑफेंस के बदले आपको क्या सज़ा या क्या दंड हो सकती है। अगर इस तरीके की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है तो उस पर सजेशन के तौर पर किया जाना चाहिए। लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या ये वाकई में लोगों को इम्पैक्ट किया है। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, राहुल जी हमारे साथ हैं। राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, आपने जो एक्टिविज़म किया है इस पूरे मामले पर, 3 सालों की आपने लड़ाई लड़ी और आपने जीत हासिल करी, लेकिन मैं आता हूँ पॉइंट पे, क्योंकि बीएमसी ने तो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन वीवीसीएमसी ने अभी तक किस लेवल पर काम किया है? आपकी क्या प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्या थी, आपने कब से इस पे काम शुरू किया और आपको पारिवारिक तौर पे बच्चों को, फैमिलीज़ को क्या तकलीफ हुई, इसका सारांश क्या है, ज़रा मुझे बताइए तब से। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ये जो कबूतर से जुड़ी हुई बीमारी है, ये लगभग पूरे मुंबई और मुंबई सबर्बन एरिया में एक स्थानीय तौर पे महामारी का रूप है और ये जो हमने लड़ाई लड़ी है वो आम आदमी के सांसों पर हमले की लड़ाई है। ये कबूतर सिर्फ और सिर्फ कबूतर एक पक्षी नहीं है, इससे जो गंदगी है ये हर दिन, हर वक्त, हर मिनट में आम आदमी के सांसों पे हमला कर रही है। 2022 में हमने हमारे सोसाइटी, मेरी सोसाइटी का नाम है सिगरून स्प्लेंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मधुवन टाउनशिप, वसई पूर्व में, हमारे सोसाइटी में बड़े पैमाने पर इलीगल इंक्रोचमेंट हुए और बड़े बड़े छपरे, 1000 2,000 स्क्वायर फीट के छपरे चारों तरफ सोसाइटी के बिल्डिंग के चारों तरफ लगे। 2022 में हमने नगर पालिका में अपनी अनुरोध की शिकायत दर्ज कराई और बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2023 में नगर पालिका ने लगभग 39-40 लोगों पर एमआरटीपी नोटिस दिया, लेकिन एमआरटीपी नोटिस के देने के बाद भी हमारे सोसाइटी में एमआरटीपी नोटिस का पालन नहीं किया और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आपने हाल ही में देखा होगा कि हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बताया गया, ये समाचार आई कि वसई विरार महानगर पालिका में एमआरटीपी नोटिस एक स्कैम की तरह होती है, जो भेज तो जाती है, भेज तो दी जाती है, लेकिन कभी उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, कारण कुछ भी हो। बहरहाल हमने जब मुझसे नगर पालिका में कोई न्याय नहीं मिला
तो हम फिर हमें मजबूरन माननीय हाईकोर्ट बम्बई का दरवाजा कृपया अधिकारियों के भी नाम लेते जाइए, कौन से वार्ड की आपकी समस्या है, कहाँ से आप? जी, जो हमारा जो प्रभाग है, वार्ड है, वो वालिब जी है। और वहाँ कम से कम हमारे चक्कर लगाते 2022 से पता नहीं 3 से 4 आयुक्त, सहायक आयुक्त चेंज हुए। जो आखिरी अभी जो आयुक्त हैं वो हैं माननीय नीलेश मात्रे जी, जो अभी वालिब के प्रभारी जो सहायक आयुक्त हैं, उनके पास ये मामला है। 2024 में हमने माननीय उच्च न्यायालय बम्बई में याचिका दाखिल की। 25 अप्रैल में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि तत्काल इस पे कार्रवाई किया जाए। जितने भी लोगों ने, जिनके ऊपर में MRTP की नोटिस भी गई है, उनको MRTP के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन अप्रैल हो गए, मई हो गया, जून हो गया, करीब करीब 3-4 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दाखिल करना पड़ा। आप सोच लीजिए, एक आम आदमी के लिए एक इतना पीड़ादायक सफ़र होगा कि लोग पेट भरेगा, या जो न्याय हमको स्थानीय तौर पे मिलना चाहिए था उसके लिए एक बार नहीं 2 बार, एक याचिका, दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद सितंबर महीने में फिर से कोर्ट का डायरेक्शन आता है कि जो जिन लोगों पर MRTP, जिन लोगों ने अवैध इंक्रोचमेंट किया है, छपड़े लगाए हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए। ये सुनावनी लगानी, जब कंटेम्प्ट फाइल किया तब इन्होंने सुनावनी लगाई, उससे पहले MRTP की हियरिंग नहीं लगाई। रिट में और रिट के ऑर्डर आने के बाद भी जब कंटेम्प्ट फाइल किया, उसके बाद जब डायरेक्शन आया, उसके बाद उन्होंने सुनावनी लगाई। सुनावनी भी लगा के उसके बाद चुप हो गए। याचिका के बाद 3 महीने के बाद सुनावनी लगाई, उसके बाद चुप हो गए। फिर कंटेम्प्ट का डायरेक्शन आता है, तब सुनावनी का ऑर्डर आता है। स्व निष्कासन का ऑर्डर दिया अक्टूबर महीने कि क्या ऐसा डायरेक्शन कोर्ट में था? कोर्ट ने बोला कार्रवाई करने के लिए, तो इन्होंने जो हियरिंग लगाई सबको बुला के, नेचुरल जस्टिस के लिए ज़रूरी है, अच्छा है, उन्होंने सुनावनी लगाई, सबकी बात सुने, और उन्होंने अक्टूबर महीने में इसको अवैध घोषित किया, सारे बांध काम को, सारे छपड़े, टेम्पोररी, परमानेंट, जो भी लीगल इंक्रोचमेंट हुए हैं, सबको अवैध घोषित किया। घोषित करने के बाद उन्होंने स्व निष्कासन का आदेश पारित किया। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद नवंबर में 10 नवंबर को नोटिस भेजा कि 17 नवंबर को वो कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी आज दिसंबर महीने का 17 तारीख आने वाला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ आप देखिए, जहाँ पर कबूतर को ये खुद रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये बीमारी का, ये मानव जीवन के लिए खतरा है, तो उस दूसरी तरफ वो जो कार्रवाई करने के लिए डिफेंड करते हैं। आपकी फैमिली को क्या तकलीफ है? हमारे बच्चों को, हमारे पत्नी को और मुझे भी निरंतर एलर्जी और निरंतर जो है सांस की समस्या है, एजमा जैसी समस्या है। बच्चों को आए दिन नेबुलाइजर देना पड़ता है। साधारण मतलब ये हमारे लिए रेगुलर का ऑर्डील हो चुका है, रूटीन बन चुका है, आए दिन। ये हमारे, और चाहे तो कोई भी पूछ सकता है। तो मनोज सूर्यवंशी जी हैं, अभी ऊपर से CM हैं और भारतीय जनता पार्टी के MLAs हैं, क्या उनसे मैं पूरे सिस्टम से यही अनुरोध करूंगा कि अगर जो कार्यपालिका है वहाँ से ही अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कितने कोर्ट के कितने लोग चक्कर लगाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय आयुक्त हैं, और बाकी आयुक्त की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने एक बार MRTP नोटिस भेज दिया, मतलब आप तो ये मानते हैं कि वहाँ पे अवैध बांध काम हुआ है, तभी तो आपने MRTP का FIR दाखिल हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो खुद अगर आप उनसे पूछेंगे माननीय नीलेश मात्रे साहब से, वो डिफेंड करेंगे। अरे रेसिडेंशियल है नियम, MRTP का नियम रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल के लिए अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये हम अपने कार्रवाई करनी है, अपने सुविधा को, अपने विम्स और फैंसीज को यूटिलाइज करने के लिए। हम वो ये ऐसा नहीं है, वो घर का है, वो बात, अरे इतना जब देख रहे हैं कि महामारी का रूप है। आपको देखे होंगे कि आप कई अखबार और कई डॉक्टरों ऐसे बोल चुके हैं कि ये इनक्योरेबल डिजीज़ है, असाध्य रोग है। अगर कबूतर की बीमारी का कोई शिकार हो गया तो बहुत मुश्किल है इससे छुटकारा पाना। तो ये जानते हुए भी वसई विरार की नगर पालिका, आप नवी मुंबई नगर पालिका चले जाइए, या फिर आप बृहन मुंबई नगर पालिका चले जाइए, या फिर थाने नगर पालिका चला जाइए, वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पे नगर पालिका इतनी असंवेदनशील नहीं है। अगर कोई नागरिक, आम नागरिक जाता है और वो अपनी व्यथा सुनाता है और पूरी तरीके से ईमानदारी रहती है उसमें, तो नगर पालिका कार्रवाई करती है वहाँ पे। वसई विरार नगर पालिका एक ऐसी है जो मेरे एक आम आदमी की लड़ाई है। हम कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम कोई सियासी
कोई सियासत की लड़ाई है या कोई वैमनस्यता है। हमारी है कि हमें जो अधिकार है स्वस्थ वातावरण में जीने का जो अधिकार है, हमारे बाल बच्चे परिवार सुरक्षित वातावरण में जीने का, ये तो बेसिक अधिकार है। अगर ये मुझे मैसर नहीं होता है तो क्या फ़ायदा। हम जनप्रतिनिधियों को भी दोषी नहीं मानते, हमारी कार्यपालिका है, ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है, हमें किसी से क्यों पैरवी कराना पड़ेगा। ये तो अधिकार, ये आपको MRTP देश में एक लौता है महाराष्ट्र राज्य है जो सबसे पहले MRTP जैसे कानून लोगों को असुविधा न हो, इलीगल इंक्रोचमेंट पर नियंत्रण लगा। देश का पहला ऐसा राज्य है जो MRTP लागू करने वाला राज्य है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि बसई विरार नगर पालिका में ऐसी कोई भी दिन नहीं है जिस दिन आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल इंक्रोचमेंट जैसी कोई समाचार न पढ़ने को मिले। ये एक बड़े पैमाने पर ये आदत लग चुकी है और ये कल्चर में तब्दील हो चुकी है नगर पालिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना वो उनके लिए हाई कोर्ट मायने रखती है ना। लेकिन ठीक है, फिर भी हमारा ये मानना है कि हमें न्यायालय में विश्वास है, मामला न्यायालय में है। अगर समय रहते अगर समस्या का समाधान हमें मिल जाता है, हमारे समस्या का समाधान मिल जाता है, कोई बात नहीं है, अन्यथा मामला न्यायालय में है और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय जो है हमें न्याय देगी। एक अधिकारी नीलेश महात्रे जो प्रभाग जी के हैं, उनके ऊपर इनका साफ कहना है कि वो बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, जनता की सुनवाई नहीं करते हैं, तो किस काम में व्यस्त रहते हैं ये अधिकारी वसई विरार शहर महानगर पालिका के। जैसे उन्होंने एक राहुल जी ने एक और चीज़ कही कि ये कल्चर बन चुका है, यानी यहाँ अधिकारी बार बार आएँ, इंक्रोचमेंट को अवॉइड करें और उसको अनदेखा करें और उसके बदले मोटी रकम वसूलें, ये ट्रेंड रहा है। हाल में ही अभी आपने देखा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के एक सहायक आयुक्त अधिकारी को विरार वाले मामले में उनको अरेस्ट किया गया है और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा गया है। तो क्या जब तक लोगों की मौतें नहीं होती हैं तब तक वो मामले खड़े नहीं होते या मामले बड़े नहीं होते, या जनप्रतिनिधियों को नहीं समझ में आता। शहर का एक बंदा जो शहर में घर लेता है, किसी भी शहर में रहता है, तो उसकी आर्थिक सुदृढ़ता के पीछे वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है और अपने संवैधानिक अधिकारों को मांगता है, तो अधिकारी इस तरीके से अनदेखा करते हैं। नीलेश महात्रे प्रभाग जी के अधिकारी और उनके पहले आए हुए 3-4 और सहायक आयुक्तों ने इनके ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। आप देखिए पिछले 3 सालों में इनको कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सुनावनी, एनक्रोचमेंट डिक्लेरेशन का इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर, अगर ये इतने समृद्ध वैचारिक रूप से नहीं होते और आर्थिक रूप से इतने क्षमतावान नहीं होते कि अपना पेट काट के ही सही कम से कम उतना तो पैसा दे पाएँ जो वकील और कोर्ट में जाता है, तो इन सब पैसों का खर्चा उठाना, और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि अधिकारी जाके जेसीबी लेके वो इलीगल एनक्रोचमेंट तोड़ सकता था, जिससे इनका पूरा श्रम और 3 साल की लड़ाई बच सकती थी। लेकिन जैसा कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इनके पास एक कॉन्क्रीट ऑर्डर है कोर्ट का। अब ये कृपा पात्र नहीं है कि सहायक आयुक्त आएंगे और वो अपनी सुविधानुसार तोड़ कर जाएंगे तो इनको न्याय मिलेगा। वे न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने कोर्ट का, न्यायालय के मंदिर में इन्होंने गुहार लगाई और वहाँ से आदेश मिला है। और ज़रूर उम्मीद करते हैं कि भले ही नीलेश महात्रे ही सही या उनके जैसे और अधिकारी सही, कम से कम कोर्ट की अवमानना तो नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में इनके परिवार को इनको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। और ऐसे जो खाना पूर्ति वाले बोर्ड जो लगते हैं, इससे जनता को भी समझ में आए कम से कम कि उन्होंने जो कबूतरों को अगर डालना चालू किया है, दाना देना चालू रखा है, या फिर अगर वो उसको बंद करना चाहें तो किस आधार पर। ये न्यायालय का कोई रेफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्होंने सीधे खाना पूर्ति का छोटा सा बैनर, वो भी वसई पश्चिम का ये इलाका है, नौघर रोड, जहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर आने के बाद ये बैनर मिला है। ढूंढने के बाद 2 बैनर्स मिले हैं, एक विरार में, यहाँ हो सकता है नाला सुपारा में भी इसी तरह बस डिपो के आसपास कहीं स्टेशन के आसपास लगाया हो। तो इतनी अकर्मण्य और असंवेदनशील महानगर पालिका, कानूनों को लेकर ताक पे रख के काम करने वाली महानगर पालिका, ये पूरे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में इकलौती महानगर पालिका है जिस पे सबसे ज़्यादा एंटी करप्शन के रेट्स और सबसे ज़्यादा करप्शन के आरोप लगते आ रहे हैं फिलहाल। इससे जैसी दूसरे मुद्दों पर आपकी अपनी राय भी हम जानना चाहेंगे। आप अगर ऐसे मुद्दों से पीड़ित हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेट्रो सिटी समाचार आपके साथ है, आपकी अपनी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।